जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे साहिबगंज 95 यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज का टॉपिक है मोशन यानी गति के बारे में हम लोग बिल्कुल बेसिक रूप से पढ़ेंगे और यहाँ से बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोशन यानी गति में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे विराम अवस्था, उसके बाद फिर गति। चलिए अब विराम अवस्था, विराम इंग्लिश में कहते हैं इसे रेस्ट कहते हैं। क्या होता है विराम? जब एक वस्तु या कोई गाड़ी, कोई भी वस्तु ले लीजिए या फिर गाड़ी, उसकी स्थिति किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष, किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती है, समय के साथ नहीं बदलती है, तो वह वस्तु क्या है? विराम की अवस्था में होगा। मेज पर रखी वस्तु मेज के सापेक्ष विराम अवस्था में है। किस अवस्था में है? विराम की अवस्था। मेज या टेबल या कुर्सी कुछ भी ले लीजिए जो हम लोग के घर में होता है, उसके ऊपर कोई चीज़ रख दीजिए या बुक रख दीजिए या कोई सामान रख दीजिए। देखिए तो क्या वो गति कर रहा है? जैसे मैंने मान लिया कि कोई मार्कर है, कोई वस्तु है, ये आपका बेंच ऊपर वाला, इसको मैंने इस प्रकार रख दिया, तो क्या आप कह सकते हैं कि ये गति में है? नहीं। तो किस अवस्था में है? तो विराम अवस्था में। सीधा सा बात है, जो आप अपनी आँखों से कोई भी वस्तु को देखते हैं जो गति में ना हो, जो बिल्कुल ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, तो वह क्या है? आपका विराम की अवस्था में। चाहे वो आपका मकान हो, पेड़ हो, सड़क हो, स्कूल हो, या फिर आप कहीं पे खुद बिल्कुल शांत खड़े हैं, बिल्कुल चुपचाप खड़े, नहीं हिल डोल कुछ नहीं कर रहे, तो क्या है? आप लोग भी विराम की अवस्था में। जैसे यहाँ पे एक सड़क है, तो यहाँ पे एक गाड़ी बिल्कुल लगी हुई है, तो क्या कहेंगे? यह गाड़ी जो है सड़क पे विराम की अवस्था में पड़ा हुआ है। तो विराम आप लोग समझ गए क्या होता है विराम। चलिए अब हम लोग जानेंगे गति क्या होता है। जब एक वस्तु या कोई गाड़ी की स्थिति किसी दूसरे वस्तु या गाड़ी के सापेक्ष समय के साथ क्या होगा? बदलती रहती है, तब कहेंगे वह वस्तु या वह गाड़ी गति की अवस्था में है। कोई भी वस्तु दूसरे के सापेक्ष अगर समय के साथ अगर परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, तो कहेंगे कि वह वस्तु या वह गाड़ी या कोई भी चीज़ बोलिए कि वह गति में है। जैसे हम हैं, तो हम आपके साथ समय के साथ बदल रहे हैं, फिर आप जो है मेरे समय के साथ आप बदल रहे हैं। जैसे आप लोग अगर पढ़ रहे हैं अभी, तो क्या होगा कि आप समय के अनुसार आप बदल रहे हैं। कैसे? जैसे आप लोग अभी मोबाइल देख रहे हैं, या कुछ न कुछ उसमें गति, समय के साथ कुछ न कुछ उसमें क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। बस यही चीज़ है। जैसे चलती हुई कार में बैठा कोई आदमी है, मान लीजिए कि आप हैं कहीं जा रहे हैं सफ़र में, चाहे बाइक हो या फिर बस या ट्रेन कुछ भी हो, आप बैठ कर जा रहे हैं, तो बाहर आप क्या देखते हैं? बाहर बहुत सारा जो है घर, मकान, पेड़ पौधे, बहुत सारा तरह का चीज़ दिखाई पड़ता है। तो बाहर की वस्तु की अपेक्षा गति में है, बाहर की वस्तु अपेक्षा गति में। लेकिन आप जिस गाड़ी में बैठे हैं, उसमें बैठे हैं, आपके बगल का कोई दूसरा बैठा, क्या वो गति में? नहीं। वह किस अवस्था में? विराम की अवस्था में है। जबकि कोई भी चीज़ जो चल रही है, चाहे कार, बस, ट्रेन कुछ भी हो, तो क्या हो रहा? बाहर जो वस्तु है उसकी अपेक्षा क्या हो रहा? समय के साथ बदल रहा है, तो कहेंगे कि हाँ, ये तब गति की अवस्था में है। चाहे आपका रेलगाड़ी हो, बस हो, कार हो, ट्रक हो या फिर हवाई जहाज हो। आप यहाँ पे जैसे देख लीजिए, एक बस है, एक सड़क पे चल रहे हैं, इसके सामने कोई लड़का खड़ा है, तो क्या हो रहा है? बस भी इधर बस भी इस दिशा में चल रहा है और इस लड़का भी इस दिशा में चल रहा है। तो क्या हो रहा है? ये भी अपना चल रहा है रास्ता पे, ये भी इधर आ रहा है। तो मतलब कि दोनों, कोई यहाँ पे क्या वस्तु? दो वस्तु, तो दोनों समय के साथ क्या हो रहा है? बदल रहा है, तो कहेंगे कि यह वस्तु गति की अवस्था में। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि गति कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ से प्रश्न जो है रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं और बिहार के एग्जाम में। गति मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। गति मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से गति जो है 4 प्रकार का होता है। पहला है आपका सरल रेखीय गति, दूसरा आपका वृत्तीय गति। क्या है? वृत्तीय गति। तीसरा है दोलनी गति, या कहीं कहीं दोलन भी लिखा रहता है, तो दोलनी गति। और चौथा है आपका आवर्ती गति। तो गति मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति
दोलन या दोलनी गति कहिए आप लोग, दोलन गति कहीं कहीं लिखा रहता है, दोलन गति। उसके बाद हो गया आवर्ती गति। अब हम लोग भाग के बारे में हम लोग कंप्लीट रूप से जानेंगे। पहला है आपका सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति जो है किसे कहते हैं? कोई वस्तु, कोई भी वस्तु ले लीजिए आप, चाहे गाड़ी ले लीजिए, चाहे कोई सामान ले लीजिए, कोई भी आप वस्तु एक्स वाई जेड कुछ भी आप ले लीजिए, सरल रेखा में, किस रेखा में? सरल रेखा में गति करे तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। एक सीधी सड़क है, आप बाइक चला रहे हैं तो क्या करिएगा आप? बिल्कुल सीधी बाइक चलाइएगा, बिल्कुल साइड होके। क्या आप रोड पे बिल्कुल रंगदारी वाला काम करिएगा? और जब रंगदारी वाला काम करिएगा तो फिर आपके लिए इंतजाम पहले से ऊपर वाला कर दिया। तो कहने का मतलब हुआ है कोई भी चीज़ जो सीधी रेखा में गति करता हो तो उसे हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे ट्रेन अगर सीधी पटरी होगा सीधी रेखा में गति करेगा की गति। जब कोई पत्थर या कोई भी भारी सा पत्थर ऊपर से अगर उसको गिराया जाता है तो क्या गिरेगा? बिल्कुल ऐसे से टेढ़ा कुचा गिरे नहीं, बिल्कुल एकदम ऊपर से अगर छोड़ा जाता है बिल्कुल सीधा जाएगा, बिल्कुल सीधा नीचे ज़मीन पर गिरेगा। जैसे ये मार्कर है आपका, ये मार्कर को अगर हम ऊपर हम छोड़ते हैं, देखिए मार्कर ऊपर छोड़े तो फिर आ गया नीचे, बिल्कुल सीधी रेखा में गति किया, तो उसे हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। दूसरा है सीधी सड़क पर वाहन की गति। एक वाहन है जो बिल्कुल सीधी रेखा में गति कर रहा है। एक यहाँ पे व्यक्ति है जो बिल्कुल सीधी रेखा में गति कर रहा है, और एक मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है जो ऊपर से छोड़ा जा रहा है या ऊपर से फेंका जा रहा है, तो ज़मीन पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सीधी रेखा में गति करेगा। वो छाटने दे दिया जाए तो आप क्या करिएगा? सीधा सीधा दिमाग में याद करिएगा कि जो चीज़ सीधी में जाएगा वह सरल रेखीय गति होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वृत्तीय गति क्या है। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु वृत्तीय रास्ता में यानी वृत्तीय पथ पे जब गति करे, कैसा? वृत्तीय पथ पे गति करे तो उस गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य जो है उसके चारों ओर पृथ्वी गति, किसकी गति? पृथ्वी की गति। तो किस प्रकार की गति है ये? तो ये आपका वृत्तीय गति का उदाहरण है। किस प्रकार गति का उदाहरण है ये? वृत्तीय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। किसकी गति? चंद्रमा की गति। तो ये भी किसका उदाहरण है? वृत्तीय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट छत पंखा की गति किसका उदाहरण होगा? तो ये भी वृत्तीय गति के उदाहरण है। छत पे पंखा लगा हुआ है तो बिल्कुल वृत्तीय रूप में ये बिल्कुल गति करेगा, तो कहेंगे हम लोग ये वृत्तीय गति है। नेक्स्ट है घड़ी के सुई की गति। घड़ी का जो सुई होता है वो बिल्कुल चारों ओर घूमता है, वृत्तीय गति के रूप में गति करती है, तो कहेंगे कि ये भी वृत्तीय गति है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोलन गति किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से उदाहरण हैं जो कि हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु होगा के आगे पीछे, कोई एक निश्चित बिंदु होगा उसके आगे और इस निश्चित बिंदु से के पीछे, या फिर ऊपर नीचे चलती हो, गति करती हो, तो ऐसी गति को हम लोग दोलन गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु है, ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे समय फिक्स नहीं है, इसमें समय निश्चित इसमें नहीं है, फिर वापस आया इस बिंदु पे, फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, या फिर ऊपर या फिर नीचे, तो एक बिंदु आप मान लीजिए, लेकिन इसमें समय निर्धारित नहीं है। ऐसी गति को हम लोग दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। जैसे झूले की गति किसका उदाहरण होगा? दोलन गति। झूले गति कई सारे गति के उदाहरण भी होते हैं, तो आप लोग को अगर ऑप्शन में दे दिया जाए तो उसको देख लीजिएगा प्रश्न किस हिसाब से पूछा गया। दूसरा है दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति। किसकी गति? पेंडुलम की गति। याद रखिए सीधा दोलन गति में समय फिक्स नहीं होगा, लेकिन एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे जो गति करता है कोई वस्तु, उसको कहते हैं दोलन गति। जैसे यहाँ पे मैंने एक बिंदु बनाया, यहाँ से कोई इधर मर आया कोई व्यक्ति, समय फिक्स नहीं है, फिर वापस आया इस बिंदु पे, फिर यहाँ से इधर गया है, समय फिक्स नहीं है, तो जिसका समय निश्चित ना हो लेकिन एक बिंदु के जो है आगे या पीछे जाता हो, तो ऐसी गति को हम लोग बोलते हैं दोलन गति। आप बात करेंगे हम लोग आवर्ती गति किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल होगा, एक निश्चित समय होगा, उस अंतराल के उसी पथ पर गति करती है, तो उसे हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। यानी कि कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, इसके बाएं गया, फिर इसके दाएं जाएगा,
लेकिन समय इसमें निश्चित होगा, समय का अंतराल होगा। तो जिसमें अगर समय के अंतराल के बारे में बोला गया है तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये आवर्ती गति के बारे में कह रहा है। तो एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो उसी पथ पे यानी उसी रास्ता पे बार बार गति करता हो तो ऐसे गति को हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, हम लोग बचपन में झूले हैं तो झूला लगा के झूलते हैं, उसमें गति देखिए, आप मान लीजिए ये आपका पैर है, यहाँ पे झूला लगा हुआ है, पहला बार आप अगर पहला बार गया फिर वापस आया तो जाने में लगा 10 सेकेंड, फिर वापस आने में लगा 10 सेकेंड। तो जिसमें समय जो है का अंतराल बताएगा तो कहिएगा कि ये आवर्ती गति है। दूसरा है ढोल, तबला, इस सब की गति भी किसका उदाहरण है? आवर्ती गति। पेंडुलम की गति, ये भी आवर्ती गति का उदाहरण है। जैसे एक ढोल है, अगर एक बार अगर ढोल को बजाइएगा तो क्या होगा? कुछ समय तक आवाज़ करेगा, एक समय होगा इतना देर तक आवाज़ करेगा, फिर बजाइएगा फिर उतना देर तक आवाज़ करेगा। तो ऐसी इस प्रकार की गति को बोलते हैं आवर्ती गति। अब यहाँ पे पेंडुलम घड़ी है, एक छोटा सा सुई है, एक नीचे बड़ा सा सुई होता है, फिर वापस जाएगा इस बिंदु पे, फिर वापस इधर होगा। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ इस बिंदु से आने में इसको लगा है 5 सेकेंड का टाइम, फिर इस बिंदु से वहाँ पे जाने में लगा इसको 5 सेकेंड का टाइम। तो जिसमें आपका समय अंतराल हो, इस बिंदु से आने में 5 सेकेंड इधर लगता है, फिर इस बिंदु से अगर इधर जाएगा तो 5 सेकेंड लगेगा। तो जिसमें समय अंतराल का बात हो और एक ही पथ पर यानी एक ही रास्ता पे बार बार गति करता हो तो समझ गए होंगे। और यहाँ से एक बेसिक सा प्रश्न पूछा जाता है जो कि सबसे आगे बन जाता है, एक बार आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो हर एक प्रश्न बन जाएगा।